आपका सीरियल जिसका नाम है बड़ी हवेली की छोटी हवेली ठकुराई। की छोटी ठकुराई, जी। राइट। तो ये है इंडियन टेलीविजन की वो स्टार एक्ट्रेस जिनकी इर्द गिर्द एक सीरियल बिल्ड होता है। तो मेरे किरदार का नाम है चैना। चैना। और यस, चैना, चैन और नैना। राइट, चैना, राइट। यस। आपको पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाना है? बिल्कुल नहीं, अब चैना को नहीं पता है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि अब मैं आऊँगी बदला लेने। अरे पैसा तो अब वक्त के साथ साथ बताएंगे, अभी क्या बताएं पैसा, बस नहीं, ठीक हम है। पैसा पूछेंगे भी नहीं। हाँ, But मैं are you बताऊंगी happy नहीं। with that? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। दीक्षा धामी कहाँ से है, क्या क्या करती रही है? मैं ऑडिशन देने वो गई थी, बट मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। डेली सोप में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और अगर आपको कहीं जाना है, इवन हमको अगर छुट्टी भी लेनी है, तो हमको 1-2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और मैं अपने होश में नहीं था, मुझ पे ब्लैक मैजिक कर दिया था किसी ने। नहीं, मजाक करे। शील अच्छा लड़का है और ठीक है, अभी सीखने की कोशिश कर रहा है मुझसे, दोस्ती यारी कैसे निभाते हैं। ऑन द स्पॉट हमें स्क्रिप्ट मिलती है, और ये डेली सोप की कहानी है, ये होता है। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? हाँ, नहीं तो दिखता काम, कहीं? हाँ, काम मुझे नहीं करूंगा, पता आगे है। बढ़ूंगा। 5 साल बाद सब सामने वाले लोग देखेंगे कहाँ पहुंचेगा। Exactly. आप बताइए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हम हैं मुंबई शहर में। यहाँ हम एक फिल्म स्टूडियो में घूम रहे थे और अचानक हमारी नज़र पड़ी एक ऐसी स्त्री पर जिन्हें अभी अभी घर से निकाल दिया गया है, जिन्हें मारा पीटा गया है, जिनके सर पर खून लगा हुआ है, जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, जिनके कोहनियाँ छिली हुई हैं, माथा लहूलुहान है, जिनकी आंखें आंखों में सूजी हुई आंसू है। थी, आंखें सूजी हुई है। तो हमको लगा कि यार ये तो लगभग क्राइम हो गया है यहाँ पर। तो हमने चाहा कि इनसे पता की जाए कि अगर इनको किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो दी जाए। हकीकत कुछ और ही निकली। पता चला कि ये एक सीरियल की मेन लीड है, वो बहू है जिस पे सीरियल के तमाम खलनायक अपना जोर आजमाते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो ये है इंडियन टेलीविज़न की वो स्टार एक्ट्रेस जिनकी इर्द गिर्द एक सीरियल बिल्ड होता है। इनका ओरिजिनल नाम दीक्षा धामी है। किरदार के बारे में ये खुद बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया Right. हमारे शो का और हमारे परफॉर्मेंस का, और जितना भी हम ये मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो में। तो मेरे किरदार का नाम है चैना। चैना। और यस, चैना, चैन और नैना। Right. चैना, Right. यस। और ये एक राजस्थानी बैकग्राउंड की स्टोरी है। और जो चैना है, ये पपेट, मतलब जो कठपुतलियों का डांस होता है वो शोज़ दिखाती है, क्योंकि इसकी माँ ये शोज़ दिखाया करती थी, तो अपनी माँ से को ये इंटरेस्ट आया है। और पापा इसके बचपन में ही चले गए थे, डाकू थे या कुछ तो थे वो, काइंड ऑफ उनकी एक बैक स्टोरी है, तो वो चैना को नहीं पता है। तो चैना क्योंकि फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो माँ भी चली गई कहीं, तो चैना जो बड़ी हुई है वो अपने मामोसा के यहीं बड़ी हुई है। तो मामोसा के यहाँ मामोसा, मामी और उनकी एक बेटी है। तो जहाँ से मैं खेल दिखाते दिखाते कुछ हवेली के बड़े लोगों की नज़र मुझ पे पड़ती है कि अरे ये तो बहुत अब्रप्टली कहानी सुना लेती है, किसी को प्रॉब्लम से निकालना होता है तो कहानी सुना के बाहर निकाल देती है। तो उनको अपनी हवेली के लिए कोई ऐसी लड़की की तलाश थी जो हवेली में एक चमकीली नाम की एक लड़की, औरत जो है, जिसने अपना आतंक फैलाया हुआ है, उसको हवेली से बाहर निकालने के लिए तो चैना को हवेली में लेकर आए। तो वही एक स्टोरी है। तो ये बेसिक जो स्टोरी जिस पे इनबिल्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो वही जो चमकीली है उसका और चैना का जो चलती हैं चीज़ें, क्योंकि अब चैना वैसे शी इज़ अ स्वीट गर्ल, बट जहाँ उसे दिख रहा है कि लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो वो वहाँ पे चुप नहीं बैठती है। तो चमकीली के साथ 1 to 1 जो भी उसकी लड़ाई चली, काफ़ी 3 महीनों की कहानी ये चल चुकी है। और अब जब चमकीली ने फाइनली बहुत सारे षड्यंत्र रच के, बहुत सारी प्लॉटिंग करके चैना को फाइनली हवेली से बाहर निकाल दिया है। तो आज आपको आज निकाल मैं दिया गया है। हवेली बेघर के हो बाहर गई आप। खड़ी हुई है। आपको पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाना है? बिल्कुल नहीं, अब चैना को नहीं पता है कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। राइटर को पता होगा। आपके पास स्क्रिप्ट आई है राइट, अगली? नहीं, अभी दूसरी स्क्रिप्ट नहीं आई है, बस अभी हम लुक टेस्ट ही करने जा रहे हैं दूसरे Okay. उसका। तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, बस मेरे को नाम पता है, रसीली कुछ नाम है कैरेक्टर का, जो अभी जब तक स्क्रीन पे ना आए तो वी आर नॉट श्योर कि क्या नाम है क्या है। तो अभी बस लुक टेस्ट के लिए ही जा रही, क्योंकि अब मैं आऊँगी बदला लेने। अच्छा, Yes. पूरा आपका मेक ओवर हो जाएगा। यस, क्योंकि अभी जब चैना भी तो आसानी से हार नहीं मानती, तभी वो उसे लेकर आए हैं यहाँ, तो वो प्रूव करेगी अपने नाम को। तो नाउ इट्स टर्न चैना फॉर 2.0। चैना, यस, चैना 2.2। तो राइट, तो आज आपने यहाँ पूरा दिन शूटिंग की है। बिल्कुल। मुझे बताया गया है कि टीवी सीरियल्स के जो लीड्स होते हैं उन पे काम का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स उन्हीं पर फिल्माए जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, कितना सही है?
ये 101% सही है, क्योंकि लोगों के सीन्स जब आते हैं, क्योंकि हम एक स्टोरी बता रहे हैं और जब स्टोरी एक मेन कैरेक्टर के ऊपर जाती है तो जहाँ जहाँ वो रन करता है वो उसके आसपास सारी स्टोरी रन होती है। तो अभी जैसे हवेली के अंदर जितनी भी स्टोरीज़ हैं, एक अभी हम हॉल में हैं, फिर मैं अगर रूम में जा रही हूँ तो रूम की कहानी, फिर वो है आसपास जितनी भी सिचुएशन है, तो एक कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है उसके आसपास जाती है। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगी जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बस ये हो जाता है जो मेन लीड है उसकी ही कहानी उसके ऊपर चलती है, तो उनके लिए ज़्यादा काम हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आओ और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ही जा पाती हूँ मैं, और रेगुलर सीन्स में होती हूँ बैक टू बैक। बस लंच का टाइम मिलता है मुझे 10 से 15 मिनट, बस। और हफ्ते में कितने दिन शिफ्ट होती है? ऑल डे 7 दिन आप रोजाना 10-12 रोजाना, घंटे? जी रोजाना। कॉर्पोरेट गुलामी से ज्यादा खराब है। बिल्कुल कोई सैटरडे संडे नहीं है। जब हमें इस सेट पे आगे ओ आज तो संडे है, बट हमारे जो टीम है टचवुड इंडस्ट्री में, वैसे बहुत जगह ये भी होता है कि आप 12 घंटे से ऊपर की शिफ्ट लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है वो 12 ही घंटे का होता है। बट जिस प्रोडक्शन हाउस के अंडर मैं काम कर रही हूँ, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोडक्शन हाउस के लोग, हमारे राइटर्स, इनका जो ऑल ओवर टीम है वो इतना सपोर्टिंग है कि 12 घंटे ही काम होता है। अगर 9 की शिफ्ट है तो 9, साढ़े 9 बजे तक हमारा पैकअप हो जाएगा। इफ़ एनी बाई चांस बहुत अर्जेंसी है या कुछ है तो ऑफकोर्स अगर इतनी अच्छी टीम है तो आपको भी मन करता है कि आप भी अपना 100%। तो हर प्रोफेशन में वैसे दिन आते हैं बिल्कुल, जहाँ आपको रुकना पड़ता है। बिल्कुल। हम मीडिया में काम करते थे, कोई ब्रेकिंग आती थी रात को, बिल्कुल, जी तो वो तो आपके प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल। यस, तो यही है, तो करना पड़ता है। और अभी लीड है तो ऑफकोर्स वो उसके लिए इतनी मेहनत की है तो अभी काम तो करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत का पैसा तो ठीक मिल जाता हो? अरे पैसा तो अब वक्त के साथ साथ बताएंगे, अभी क्या बताएं पैसा, बस नहीं, हम पैसा पूछेंगे भी नहीं। हाँ, मैं बताऊंगी नहीं। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, बट वही है कि जब दौड़ना शुरू करते हैं तो लंबी रेस का घोड़ा बन के ही स्टार्ट करते हैं, तो अभी बस शुरुआत है, अभी आगे देखते रहिए। ये तो हुआ आपके सीरियल के इर्द गिर्द और आपके किरदार के इर्द गिर्द बात हुई, आपकी ऑन सेट बात हुई। आपका सीरियल जिसका नाम है बड़ी हवेली की छोटी ठकुराई, राइट, ये आता है शिमारू उमंग पर रात 9 बजे। रात 9 बजे भी आता है भाई, ये देख लीजिए। खैर, ये तो हुई सीरियल की बात। आपकी अपनी निजी जर्नी क्या है? दीक्षा धामी कहाँ से है, क्या क्या करती रही है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या अनुभव रहे हैं जीवन के, वो बताइए। वैसे तो मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ, बट अभी आपके साथ मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। यस, तो मैं बताना चाहूँगी। मैं अपने अज्ञान के लिए पहले माफ़ी मांग नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स। तो मैं देहरादून से पढ़ी लिखी हूँ और मेरे डैड इंडियन आर्मी फोर्स में है, ITBP फोर्स में है। मेरी मॉम फोक सिंगर है और राइटर भी है, एक्टर भी है, तो वो आर्टिस्ट हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई वहीं KV स्कूल से की है। देन उसके बाद मैं पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो मेरा पढ़ाई लिखाई की तरफ ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने IT किया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स से। तो सारा मेरा पढ़ाई लिखाई में था। 360 डिग्री जब लाइफ चेंज हुई, जब मैं बॉम्बे घूमने आई, तो वो जो टाइम था वो बस मैं और मेरी मम्मी और मेरी फैमिली ही समझ सकते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में आना, जहाँ की मैं उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में हमारी एक मेंटालिटी होती है कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि मेरे डैड गवर्नमेंट में है, तो एक सिक्योर लाइफ हर पेरेंट्स चाहते हैं तो बस घूमने का इंटरेस्ट था, शायद बॉम्बे वाज कॉलिंग मी। मैं बस घूमने आई थी 3-4 महीनों के लिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो वो मैं ऑडिशन देने वो गई थी, बट मुझे सिलेक्ट कर लिया गया कि आप ऑडिशंस दीजिए, ये कीजिए। तो फर्स्ट में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऑडिशन कैसे फिर मैंने, बट ऑफ कोर्स आर्टिस्टिक खून है अंदर, तो एक इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा चलो जब तक यहाँ घूमने आई साथ साथ ऑडिशंस भी देती हूँ। तो मैं ऑडिशंस देते देते मैंने बॉम्बे घूमा है। जब जाने का टाइम आ गया तो, और जब मैं ऑडिशंस जाती थी तो मैं सीखती थी। पहले मेरे ऑडिशंस कुछ नहीं होते थे, मैं बस स्क्रिप्ट लेती थी और मैं सामने, जिनको ऑफ कोर्स मैंने टीवी में देखा वो मेरे सामने बैठे हुए, तो मैं सीखती थी और ब्लेस्ड मानती थी कि मैं यहाँ हूँ, इन लोगों के सामने हूँ। तो मैंने ऑडिशंस देते देते सीखा है। बट जब घर जाने का टाइम आया तो ऑफ कोर्स बाय गॉड ग्रेस मेरा एक शो में सिलेक्शन हो गया। NTV में आता है वो शो, मैं भी अर्धांगिनी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। देन वहाँ से मुझे जब वो शो खत्म हुआ तो मैं, किस साल की बात है ये 2018 की बात है। प्लीज आइए, आप भी 2018 की बात है। आइए, हाँ आप बताइए। 2018 हमारे साथ सीरियल के लीड भी आ चुके हैं, आप आइए, फ्रेम में आइए, इट्स कम्प्लीटली ओके। हाँ 2018 राइट जी। तो पिछले 7 सालों से फिर आप इंडस्ट्री में काम। हाँ 2 साल तो कोविड की वजह से काउंट नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स 7 साल हो गए। अच्छा,
राइट, आप क्योंकि कोई काम practically- नहीं था ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली, तो वो Yeah. वक्त कैसे बिताया फिर? घर पे फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा वक्त बिताया। राइट, तो Yes. अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑन एयर है या आने वाले हैं? अभी तो यही है, क्योंकि डेली सोप में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और अगर आपको कहीं जाना है, इवन हमको अगर छुट्टी भी लेनी है तो हमको 1-2 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग है, स्केड्यूलिंग है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों जो के ऊपर आपकी- लाइन अप होती है आपकी वजह से। तो अभी तो फिलहाल यही है जो है, तो लेट्स सी प्रोजेक्ट। आप भी आ जाइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला, हम आप लोगों का वेट कर रहे थे। आपको भी चोट लगी है? हाँ बिल्कुल, चोट और मेरी हालत भी बहुत, डस्ट एंड ऑल, पैरों में भी खून हो गया। आपको क्यों चोट लगी? इन्हें तो घर से निकाला है, आप तो बचाने इन्हें- जाने गए थे क्या? हाँ, इन्हें जो निकाला है तो ये हम कल शूट करने वाले हैं कि इन्हें मैं रात भर ढूंढता हूँ जंगलों में, जहाँ भी है। तो मुझे भी चोटें आती है, पागलों की तरह खोजता है कि मेरी चैना कहाँ चली गई। और ये चीज़ें हुई कि मुझे हिप्नोटाइज या वो जादू कहें, काला जादू या जैसा भी, कि मुझे वो किया गया और मैंने ही इसे निकाला है। तो और मैं अपने होश में नहीं था, मुझ पे ब्लैक मैजिक कर दिया था किसी ने, तो इसलिए फिर पागलों की तरह से होश में, अरे चाइना कहाँ है, मेरी चाइना कहाँ है करके फिर मैं खोज निकलता हूँ। क्या नाम है आपके किरदार का? जयवीर जयवीर, राइट। तो आप इनको खोजने निकले हैं। जी। एक मेल एक्टर का ये महिलाओं के डोमिनेंस वाले शो में, इंडस्ट्री हाँ, में, हाँ। शो में कैसे मतलब आप खुद को कोप अप करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने देखा है कई सीरियल्स में बैकड्रॉप पे चले Backdrop पे जाते हैं चले मेल जाते हैं, एक्टर्स, राइट? हाँ, टचवुड अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है जिसमें हीरो को भी दिखाने का, चीज़ें दिखाने का मौका मिल रहा है। जैसे कि इस शो में आया था पुष्पा वाला सीक्वेंस, जो कि जिसमें मैं बना हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब में भी दिख जाएगा। जी। टीवी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था कि मैं पुष्पा जो काली के रूप में आते हैं अल्लू अर्जुन, यस। तो उसी से प्रेरित होके हम भी मैंने भी वो किरदार रूप धारण किया था पूरा काली का। और फिर चाइना को मैं बचाने के लिए आता हूँ गुंडों से, क्योंकि वहाँ पे मर्द अलाउ नहीं होते। अच्छा। तो महिला यानी काली शक्ति का रूप धारण करके मैं इन्हें बचाने जाता हूँ। वो पूरा Right. सीक्वेंस है तलवार के साथ। तो आप बहुत बार बचाए इनको? बहुत, यही तो काम है। इन्होंने भी बहुत बचाया बार है। नहीं, एक बार बचाया है बस वो। अच्छा, मैं ही बचाती आ रही हूँ उसको। कैसे अब ये बॉन्डिंग है बचाया आप है। दोनों लोगों की सेट पर? कैसे लग रही है आपको? अभी तो ठीक लग रही है, पर फिर अभी कैमरा भी तो ऑन है। ये नहीं ऑफ कैमरा भी है, बहुत सपोर्टिव है। अच्छी ये। दोस्ती है। हाँ, बहुत दोस्ती अच्छी। है। पहले मतलब ऐसे नहीं कि शो के पहले जानते थे। बहुत अच्छी दोस्ती है। सरकाज़म है। नहीं मजाक करे, शील अच्छा लड़का है और ठीक है, अभी सीखने की कोशिश कर रहा है मुझसे दोस्ती यारी कैसे निभाते हैं, तो सीख रहा है अभी। क्या जवाब दूँ मैं इसका? सीख रहे। हाँ, नहीं, हम दोनों ही बहुत एनर्जी लेवल पे चुलबुले से हैं। जिसका ये अच्छी बात है कि कैमरे पे फर्क नहीं पड़ता, कि हमारी मस्ती जो भी हो रही है, हाँ, जो भी ऊपर नीचे जो भी चीजें होती हैं, कैमरे में आते ही हम लोग फट से दोनों मूड पकड़ लेते हैं। ये चीज कैरेक्टर दिखती में भी आ है। जाते हैं। लोग जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीजें हमारी दोस्ती, जो हमारी केमिस्ट्री, हमने शायद टाइम नहीं लगा ना हमें आने में, मतलब ऐसा कुछ टाइम मिलता नहीं है। हालांकि जब शो शुरू हुआ था बिगिनिंग में तो मैं था नहीं शो में, क्योंकि मैं कोमा में रहता हूँ। तो पर जैसे ही आया तो इसे प्यार हो जाता है। पहले ये दूर भागती रहती है, फिर मैं, अब मुझे दोनों को प्यार हो गया है, तो लोग दूर भगा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। फिर से आपको जुदा करने के साथ Yes. हाँ, कल जुदा हो गए हम। रिहर्स वगैरह करते हैं आप शॉट से पहले? सॉरी, रिहर्सल? हाँ, बिल्कुल हर बिल्कुल shot के बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि रिहर्सल, मूवमेंट का रिहर्सल और डायलॉग्स के थोड़े रिहर्सल, मतलब कि कहाँ पे क्या, क्योंकि कैमरा है और बहुत सारी टीम, ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। हम हैं जो एक्टर्स जो स्क्रीन में दिख रहे हैं, बट पोस्ट बहुत सारे काम होते हैं कैमरे के पीछे, तो इट्स अ टीम वर्क। तो रिहर्सल है, मूवमेंट रिहर्सल है, बहुत सारी रिहर्सल है, तो ऑफ कोर्स लाइट की भी रिहर्सल रिहर्सल करना होती है, हाँ। कब बंद होना है, कब स्टार्ट Yes, होना है। तो जिनके of डायलॉग्स course। नहीं, वो भी आके प्रॉपर खड़े होते हैं पोजीशन पे। तो ये चीज़ें डिसिप्लिन है यहाँ पे। जैसे कि हमने सुना है कि टीवी में स्क्रिप्ट बहुत एंड मोमेंट पे प्रिपेयर हुई होती है, राइट? जी। आपको हो सकता है कि कल आपका जो सीक्वेंस है वो आपको आज देर रात पता चल रहा है, देर रात नहीं, सीन के बीच में, सीन के बीच दूसरे में। सीन से पहले। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी क्या होता है कि टच वुड, बाय गॉड ग्रेस, हमारा ये अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वही हमारे राइटर है, तो वही अभी लिख रहे हैं, वही नहीं, दूसरे भी हैं। हाँ, तो दूसरे भी हैं, मतलब उनकी टीम है पूरी। तो कई बार जैसे अभी बारिश है, अब हमारा आउटडोर है, बारिश में नहीं कर सकते, तो अभी अंदर शिफ्ट कर देंगे, वो अंदर का कुछ लिख देंगे नहीं, कि करो। नहीं। तो
ऑन द स्पॉट हमें स्क्रिप्ट मिलती है, और ये डेली सोप की कहानी है, ये होता है। तो तैयारी के लिए तो कुछ नहीं वक्त मिलता है। तो आपको अभी मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, यही है, हमको डायलॉग्स फटाफट पढ़ने पड़ते हैं, वो चाहे कोई वो नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा चैलेंजिंग काम है सिनेमा से, बिल्कुल मैंने- चलेंगे। क्योंकि वहाँ तो एक स्क्रिप्ट लॉक होती है, बिल्कुल। भले ही उसमें चेंजेस आए, बिल्कुल पर एक आउटलाइन तो उनकी बनी हुई होती है। बिल्कुल। आपका तो हो सकता है टीआरपी एंड ऑल वो भी रोल एक प्ले बिल्कुल। करता है कि कुछ ट्रैक ही ये बदल दिया। स्पॉन्टेनियस बना देता है एज एन Spontaneous, एक्टर। हाँ। ये मैं मतलब मैंने फिल्में की हैं, और जैसे ही एज अ लीड ये मेरा पहला टीवी शो है, तो स्क्रिप्ट याद हो जाती थी मुझे जल्दी, क्योंकि मैं रट्टू तोता रहा हूँ। मैथमेटिक्स भी मैंने याद करके ही पास किया है, मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और ये मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती थी ये मोहतरमा। तो स्क्रिप्ट याद तो हो जाती है, और स्पॉन्टेनियस एज इन कि आप तुरंत पढ़ते ही मूड हर बार। फिल्मों में क्या होता है कि आपको पहले तो वर्कशॉप होती है, आप रिहर्सल करते हो, पर्टिकुलर सीन अगर ऐसे यहाँ पे मानना है तो ऐसे ही हाथ जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। ये आपको फट अब रिहर्सल यहाँ भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस। तो ये अच्छी बात है, एज एन आर्टिस्ट आप बहुत जल्दी सारी चीज़ें पकड़ लेते हो। ग्रैब कर लेते हो। आपको बहुत हेल्प भी होती होगी। बहुत है। और ये नहीं है सर कि हम टीवी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ड्रामा दिखाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा आप ओवरलाउड कर रहे हैं, नहीं। हम दिलीप सर जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो भी काफ़ी नेचुरल अप्रोच है उनका, कि जहाँ पे नेचुरली जाओ, कुछ पर्टिकुलर सीन्स में जहाँ लगता है कि ड्रामा बढ़ाना है तो वही बोलते, नहीं तो उनका अप्रोच पूरा नेचुरली है कि आप पूरा नेचुरल करिए। ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, मतलब एक अच्छा डायरेक्टर मिलना भी आपके लिए बहुत वैसी बात हो जाती है। आधा आप लोगों का वहीं काम वो हो जाता है कि बैलेंस हो जाता है, वरना अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टर के थ्रू, अप्रोच के थ्रू बढ़ भी जाती है। हमारे अंदर भी एक प्रेशर हो जाता है कि अरे यार ये तो ऐसा बोल रहे हैं, हमें ऐसा करना। बट ही इज़ वेरी, मतलब आई थिंक एक्टर्स फ्रेंडली डायरेक्टर, बहुत दोनों ही कोऑपरेटिव अच्छे है। मिले। शिप के ओनर रघुवीर सर हमारे प्रोड्यूसर, यस सर, और सर वही है captain of हमारे the ship, डायरेक्टर, सर ही हैं दिलीप सर। डायरेक्टर। आप ही के बारे में बात कर रहे थे। तारीफ। एक लास्ट सवाल आपसे, आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपका सीरियल भी बढ़िया चल रहा है और सेट पे माहौल भी बहुत मजेदार था, मुझे भी मजा आया। थैंक यू। ड्रीम रोल्स टाइप चीजें होती है हर एक्टर के जीवन में कि ये किरदार करना है, ये कैरेक्टर करना है, ऐसी फिल्म, ऐसा सीरियल करना है, ऐसा कुछ है आप दोनों? मेरा ना ऐसा सच कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जैसी मैं हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑपोजिट कुछ मिलेगा तो ऑफ कोर्स होगा। और ड्रीम रोल ये अभी सिर्फ कहने की बात हो गई है। ऑफ कोर्स इतने ऑडिशंस होते हैं, हम ऑडिशंस दे रहे हैं हर कैरेक्टर के लिए, ऑफ कोर्स जो चल रहा है। तो पता नहीं, मुझे तो सारे ही पसंद आते हैं। ऐसा मेरा, सॉरी बट मेरा ऐसे ड्रीम रोल नहीं है, मतलब आई डू वट एवर आई गेट। पर सॉरी क्यों? क्योंकि नहीं है मेरा ड्रीम रोल। तो उसमें सॉरी क्या होना है? नहीं है, नहीं हाँ, है। नहीं है। मैं भी मुझे भी जब लोग पूछते थे ना कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, हाँ, नहीं तो देखता कहीं, हाँ, काम मुझे नहीं करूंगा, पता। आगे बढ़ूंगा। 5 साल बाद सब सामने वाले लोग देखेंगे कहाँ पहुंचेगा। Exactly. आप बताइए, ये जवाब छाप देंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा उसका है। मैंने अभी क्या किया भी है, गैंग्स ऑफ रायपुर मैंने किया था, तो मुझे रॉ और रियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। रॉ एज इन वही पुष्पा, कल्लू अर्जुन, KGF का जो एंटी हीरो टाइप के जो होते हैं, तो गैंग्स ऑफ रायपुर फिल्म आने वाली है मेरी, उस पर मुझे मौका मिला वो करने का। मतलब वो विलन भी वही है, हीरो भी वही है, मतलब एक होता है ना कि एकदम रियल अप्रोच ही है उसमें, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्म है। और तो ये मेरे जो रॉनेस होती है ना, जिसमें ज़्यादा चॉकलेटी बॉय वाला ही जाता है मेरा लुक, पर मुझे जो अब चीज़ें चल रही हैं, जैसे विकी कौशल पहले किया करते थे, जिन्होंने अपना वो फिल्म का नाम है, कैसे बोल सकता हूँ, मसान में उनका काफ़ी, जैसे वो अब चॉकलेटी बॉय वाला भी हुस्न तेरा तौबा तौबा भी कर रहे हैं, और मसान के वो कर भी चुके हैं। तो ये जर्नी मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा एज एन एक्टर मुझे चॉकलेटी बॉय वाला एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी। जब जिमी शेरगिल ने करियर शुरू किया था, हाँ, वो मतलब उस डेफिनेशन में फिट बैठने वाला उनका पूरा ट्रेंड ऑरा पे थे था उस टाइम पे तो। कि वो चॉकलेटी बॉय ही कहलाते थे। हाँ। पर उस आदमी ने फिर कहाँ से कहाँ तनु पहुंच गया। वेड्स मनु और मुक्काबाज में जो मुक्काबाज उनका में। रोल है, तो उसने क्या छवि बदली है। हाँ। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, और मजा आता है फिर करने में, जितना एक्सप्लोर कर सकूं। मेरा ये है जितना एक्सप्लोर कर सकूं। बर्डमैन एक फिल्म है, तो उसमें जो वॉइस ओवर वाली चीजें चलती है ना, जो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, बस वो आंख से देख के ही वो चीजें सीन बता दे रहा है कि सीन में क्या हो रहा है, उस टाइप का अप्रोच मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको शुभकामनाएं, आप Thank जो you. सोच रहे हैं वो सब हो, आपका सीरियल भी अच्छा चले, आपका नाम you हो, so much. आपका करियर ग्रो हो, यही शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच, आपने शूट के बीच हम लोगों को वक्त दिया, थैंक यू, हमें हमसे बहुत मजा आया बातचीत आपके की। साथ। थैंक यू सो Literally मच, बहुत मजा थैंक आया। यू, थैंक यू। आप देखते रहिए एम बोले तो।